कुणसो धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर राजस्थान का यहाँ पूर्वी जिला, चंबल नदी के किनारे राजस्थान का पूर्वी जिला, और प्राचीन नाम है इसका कोठी। प्राचीन नाम, अच्छे गुरु जी, कोठी, यस, कोठो को नहीं हटाओ, कोठी है, कोठी, कोठो नहीं, कोठी, कोठो नहीं, कोठी, कोठो तो थोड़ा सा अच्छा बोला है, आकी कोठी है, ठीक है। शुभंकर क्या है इसका, पचीरा, कई बार शुभंकर भूल जावा यारो, का तो एक सागे लिखा दिया भाई, इन जिले गोयर, इन जिले गोयर, ओ इन जिले गोयर ना, और तो क्या करा। पुरानो नाम है धौलपुर की कोठी, कोठी में धोई, धौलपुर कोठी, थोड़ा याद रखना खा, राजस्थान का पूर्वी जिला है ये। रेड डायमंड सिटी, क्योंकि धौलपुर के क्या फेमस है, रेड डायमंड, लाल पत्थर, रेड डायमंड सिटी क्या है, धौलपुर। और सूर्योदय की नगरी साऊ पहले सूर्योदय कट्ठा उगा को टावर वो धौलपुर में उगा, जिलो किया है यहाँ सी करके लंबो सो, ठीक है। हाँ गुरु जी है तो यहाँ सी, फिर बात तो सही को लियो, तो फिर सही कहा बनाऊंगा आप यहाँ सी बना लियो अपने किए थे, थारे मैप में मैं बनाऊ भी बनाऊ, थाने की करने सुमटनी बेल नहीं, थाने सिर्फ नौकरी लागने तक याद करने, बाद में अपने को मतलब दिए। धौलपुर नाम की यहाँ पड़ी होगी, हो उसका कोई धवल देव नाम को शासक रहा होगा, यानी धवल देव, भाई धवल देव धवलपुर बना दिया, लेकिन अगले धौलपुर बनाया, यानी स्थापना कौन करी है, धवल देव। स्थापना किसने की है, धवल देव ने, स्थापना कौन, धवल देव। और बाद में जिला बना कब, 1982 में जिला कब बना, इनको हम अलग से, मैं सारा जिला एक अलग ट्रिक बताऊंगा, अभी को धौलपुर में छोटी छोटी चीजें जिनका डिटेल नहीं है, जैसे एक झील है तालाब साई, कोई डिटेल नहीं है, तालाब पर धोई, ये याद रख लिया, तालाब साई, तालाब पर कोठे में धोई, तालाब साई झील कहां है, धौलपुर में। पार्वती बांध है यहां, कहां, पार्वती बांध कहां है, धौलपुर में, अलग बना दूंगे, ओले बांध को चित्र यहां बनाऊं मैं, ठीक है, वो यहां बनाती हूं। राम सागर बांध, और क्या है, राम सागर बांध, ये लियो, तालाब साई है, पार्वती बांध है, राम सागर बांध है, नाम नाम याद करना है, तालाब साई है, पार्वती बांध है, राम सागर बांध है, कहां है, धौलपुर में। अब अठ अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का भी था नाम नाम याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं, अभ्यारण्यों के भी नाम याद करने हैं। वन विहार अभ्यारण्य, कोई डिटेल नहीं है, बस इतना ही कि वन विहार अभ्यारण्य कहां है, धौलपुर में। राम सागर अभ्यारण्य कहां है, धौलपुर में, एक ही में से। और केसर सागर बांध कहां, धौलपुर। सर कोई डिटेल नहीं है बच्चों, वन विहार, राम सागर, केसर सागर, या केसर बाग अभ्यारण्य लिख दो, केसर सागर नहीं लिख, केसर बाग लिख दो, ये है अभ्यारण्य, सिर्फ नाम नाम, कुछ भी नहीं, टेंशन। क्या खातर फेमस है धौलपुर, लाल पत्थर के लिए फेमस। अब बात करते हैं उद्योग, कांच उद्योग का 2 कारखाना है धौलपुर में, कौन से, कांच उद्योग के, कांच उद्योग का 2 कारखाना है, दोनों का नाम आराम याद है, धौलपुर ग्लास वर्क्स, एक तो है धौलपुर ग्लास वर्क्स, ग्लास वर्क्स, और एक द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। देखो 2-2-3-3 बार बोलो, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, दोबारा आओ देखो। वन राम केसर क्या है, अभ्यारण्य है, वन विहार अभ्यारण्य, राम सागर और केसर बाग अभ्यारण्य। और कांच उद्योग खातर द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, और धौलपुर ग्लास वर्क्स है, यानी बोतला बातला बनाने, दारू और बम, ठीक है, बोतल कांच बनाना हूं। अब आ जाओ एक और, लो यहां चित्र में क्या बनाऊं, यहां चित्र में बनाऊं किले को,
एक किला है, कौन सा? शेरगढ़ का किला। कट है गुरुजी। शेरगढ़ को किलो चंबल नदी के किनारे, और ओ किलो मालदेव बनवायो। आ देखो दे कितनी जोर की बात है, चंबल के किनारे और मालदेव ने बनवाया। इया गुरुजी, यस। अब थे क्यों सोचो इन्हें मालदेव वो, मालदेव आपने गठा गठा कंस्ट्रक्शन करवाए। वैसे भी मारवाड़ में सर्वाधिक गुरु मालदेव। फिर इनको जीर्णोद्धार शेरशाह करवाए, जो नाम शेर खां पड़ गयो, यानी बाद में निपाई पिताई करा दी मन, पड़ा अगला नाम हो गयो। यानी जीर्णोद्धार किसने करवा दिया? शेरशाह ने। शेर खां नाम पड़ गयो। इंगमा एक तोप है टाबरू, गजब की तोप है, हुन हुंकार तोप। हुन हुंकार तोप। इस दुर्ग में एक तोप है जिसका नाम है हुन हुंकार तोप। ई तोप ने बनवायो कीरत सिंह। गुरुजी तो के हुन हुंकार यानी शेर के मारे हुंकार मारे, बस भी ये याद रख लियो। इसका शिल्पी था सीताराम। अष्ट धातु की बनी है, 1400 मण की है, यानी ये अष्ट धातु से बनी है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हुन हुंकार तोप जो है वो कहां है। हुन हुंकार तोप जो है वो किस दुर्ग में है? शेरगढ़ में है। हुन हुंकार, हुंकार मारे शेर। शेर रहना चाहिए 12, एक शेरगढ़ अभ्यारण्य वो 12 में, शेर 12 रहना चाहिए, शहर के अंदर नहीं रहना चाहिए। और इसमें शेर खां की एक सॉरी सैयद खां, शेर खां का कहते हैं गुरु था, सैयद खां की इसमें मजार भी है। सैयद खां की यहां है मजार। ओ गुरुजी, अरे याद करना पड़ेगा ठाकुर, अया काम कौन सा लेगो, इंपॉर्टेंट है भाइयों, है। और बीवी जरीन का मकबरा, और मकबरा बना देगा टाइप हो। किसका? बीवी जरीन का मकबरा। बीबी होता है, बीबी नहीं होता, बीबी जरीन का मकबरा। ठीक है, कहां? बस धौलपुर, धौलपुर। और बाड़ी एक तहसील है धौलपुर की, जहां बाड़ी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य बाड़ी का युद्ध। बाड़ी से 12 भाई, यानी बाड़ी में 12 भाइयों का मेला लगता है। ओहो जी, बोला नहीं, यस, ये कोई 28 क्रांतियों संबंधित है। और बाड़ी का युद्ध भाई था, वो बाद में लिख ले, कोई बात नहीं। धौलपुर की सौ एक जोर की चीज की है, बताओ था एक जोर की चीज की बनाई दी है धौलपुर में। धौलपुर में अटावरो घंटाघर, जो भी आता है बजा के चला जाता है, यानी घंटाघर या निहाल टावर। घंटाघर या निहाल टावर वो इंपॉर्टेंट है। तो कौन करवायो? भाई जी निहाल टावर है, निहाल सिंह करवायो, और कौन कराओगो? यानी 1880 में निहाल सिंह बनवायो। निहाल टावर निहाल सिंह। अठे भी अष्ट धातु को बड्डो घंटा कर, और सौ इंपोर्टेंट पुष कर क्या है? तीर्थों का मामा। और मचकुंड क्या है? तीर्थों का भाणजा। बस ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मचकुंड तीर्थों का भाणजा, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये याद कर। यहां गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, शेर का शिकार किया था, तो यहां शेर शिकार गुरुद्वारा भी बना है। बताओ याद रहे? सीख था रे कौन नहीं रहे? 1 मिनट रुको। हाँ, मचकुंड को याद कर लेना। यहां एक लंबी बावड़ी है जिसे पाताल तोड़ बावड़ी कहा जाता है। पाताल तोड़ बावड़ी एक लंबी बावड़ी है। पाताल तोड़ बावड़ी 7 मंजिला है, यानी पाताल तोड़ या लंबी बावड़ी।
7 मंजिल। याद रहे जैसे यार, क्यों खोल रहे भाई है? और धौलपुर में एक सैनिक स्कूल भी है टावरो, राजस्थान में 5-7 ही है गिनी चुनी सैनिक स्कूल। कहां है? धौलपुर में। कब बनी थी ये? 1962। ये आप जब फर्स्ट एड की तैयारी करते हो वहां आपको रटना पड़ता है। एक व्यक्ति का आप जिक्र करते हैं जिसका नाम है कन्हैया लाल गोयल। कन्हैया लाल गोयल कौन है ये शेर ए धौलपुर है। शेर ए धौलपुर, कन्हैया लाल गोयल शेर ए धौलपुर कहा जाता है। बस ये तो याद रखना है कन्हैया लाल जी। और 1857 की क्रांति जब हुई थी तब धौलपुर का क्या रोल था? बिल्कुल बताएंगे जी। क्या हुआ यहां नेतृत्व जो किया था वो रामचंद्र और हीरालाल ने नेतृत्व किया। रामचंद्र प्लस हीरालाल 1857 की क्रांति के समय यहां नेतृत्व किया था। यहां का शासक था भगवंत सिंह। शासक उस समय धौलपुर का था भगवंत सिंह। भगवंत सिंह याद रखियो, क्रांति के टेमा यहां याद रखियो। यहां का मेजर था निक्सन के बेरो, कोई पूछ ही ले यारो। मेजर था निक्सन भरतपुर का, सॉरी धौलपुर का, वहां का मोरिसन था। इंपॉर्टेंट चीज है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके पहली कदी पढ़ी है, उसके नहीं पढ़ी है। अब बात करा प्रजामंडल की। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन सब का मैं एक ट्रिक बाद में बताऊंगा। एक बार सिर्फ आप नाम लिख लो धौलपुर प्रजामंडल। स्थापना कब है? 1938। बस किसने स्थापना की? तो ज्वाला प्रसाद ने की थी यहां स्थापना। कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद। और कृष्णदत्त पालीवाल, वो थोड़ा सो याद रखिए। जब यहां आंदोलन चल रहा था, यहां एक कांड हुआ था 1947 में जिसका नाम था तसीमो कांड। और एग्जाम में पूछ लियो कि तसीमो कांड कहां से संबंधित है, बस इतना ही पूछा था। तसीमो कांड ताबरो धौलपुर संबंधित है। तसीमो कांड धौलपुर से संबंधित है। और यहां कौन मारे गए? यहां छत्तर सिंह और पंचम सिंह मारे गए। छत्तर सिंह व पंचम सिंह मारे गए। वो याद रखियो, छत्तर सिंह एंड पंचम सिंह हैज बीन डाइड। है तुड़िया हस्तकला के लिए भी धौलपुर फेमस है। बिल्कुल बताओ, याद रहे कौन रहे? बताओ सर, धौलपुर जाट राजवंश को इतिहास तो थे, बताओ ये को नहीं। अरे दो नाम है। धौलपुर का जो जाट राजवंश है ना, उनका उदय एमपी से गोहद गांव से हुआ था, यानी धौलपुर जाट उदय एमपी के गोहद गांव। थोड़ा सो बस ऐसी। फिर यहां का एक शासक है कीरत सिंह। बस कंप्लीट कर दियो। 1804 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी और धौलपुर के शासक बने थे। ऐसी नॉर्मल मित्रता संधि। फिर है भगवंत सिंह। ये अभी जिक्र किया था, कब थे ये? 1857 की क्रांति के समय थे। और भगवत सिंह ने ये स्थापना की इजलास खास। इजलास खास मेवाड़ में हुई थी, जो सामाजिक कार्यों के लिए एक संस्था होती है। यानी इन्होंने किसकी स्थापना की? इजलास खास। इजलास खास की स्थापना की। फिर है, ऊपर ले लेता हूं मैं, फिर है अगले निहाल सिंह। प्यारे राजा साहब कहा जाता है, कोई विशेष बात नहीं है। प्यारे राजा साहब, प्यारे राजा साहब ऐसे नाम है बस। फिर लास्ट है उदय भान सिंह। गोलमेज सम्मेलन में गया था। धौलपुर बीकानेर प्रथम रियासत और धौलपुर अंतिम रियासत, जिसने एकीकरण पे साइन किए थे। और गोलमेज में भी गया था और एकीकरण के समय शासक था। हाल सर इतना ही नाम बस, ही तो ये है। तभी तो कभी पढ़ाया नहीं जाता धौलपुर का है। सर रिपीट मारो। आज
धौलपुर का पुराना नाम कोठी है और शुभंकर पसीरा है। और यहाँ के क्या फेमस है, रेड डायमंड फेमस है। और इसकी स्थापना धवल देव ने की थी, बाद में 1982 में जिला बना। यहाँ से 3 रखना है, तालाबशाही, पार्वत और रामसागर बांध है। तालाबशाही, पार्वती बांध और रामसागर बांध है धौलपुर में। और अभ्यारण्य वन भी आ रहे हैं, रामसागर है, केसर बाग वन, राम केसर वन, राम केसर वन और लाल पत्थर के लिए फेमस है। फिर है धौलपुर ग्लास, 2 कांच गए, धौलपुर ग्लास द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वृक्ष खतर है खतर, ठीक है। शेरगढ़ किला चंबल नदी के किनारे है, मालदेव ने बनवाया था, शेर खान ने जीर्णोद्धार करवाया था। और इसके यहाँ हुन हुंकार तोप है, ये ध्यान रखना, तोप बहुत फेमस है, अष्टधातु पर हुन हुंकार, हुंकार गढ़ हमारा शेर, ठीक है। उसके बाद बाड़ी का युद्ध भी हुआ था और बाड़ी में 12 भाइयों, बाड़ी 12 और बीबी जरीन का मकबरा कहाँ है, धौलपुर। धौलपुर सबसे फेमस है घंटाघर और निहाल टावर किसने बनवाया था, निहाल सिंह ने 1800। और फिर मचकुंड तीर्थों का मामा और तीर्थों मामा पुष्कर और मचकुंड क्या है, भांजा है। शेर शिकार गुरुद्वारा, शेर गुरु गोविंद सिंह जी, पाताल तो लंबी बावड़ी है, सैनिक स्कूल भी है। कन्हैयालाल गोयल जिन्हें शेर धौलपुर कहा जाता है, 58 की क्रांति के समय यहाँ का मेजर निक्सन था। नेतृत्व रामचंद्र है, धौलपुर में 58 क्रांति नेतृत्व किसने किया है, रामचंद्र और हीरालाल, ठीक है। और यहाँ के शासक कौन था उस समय, भगवंत सिंह। तसीमो कांड हुआ, बहुत फेमस है तसीमो कांड धौलपुर। तसीमो कांड धौलपुर 1947 छतर सिंह पंचम सिंह मारे गए, धौलपुर प्रजामण ज्वाला प्रसाद ने स्थापना की। और इसके बाद में धौलपुर जाट राजवंश का उदय जो एमपी गोदगांव और फिर कीर्ति सिंह, भगवंत सिंह, निहाल सिंह और उदय सिंह 4 शासक थे। ये लो जी इतना कंप्लीट। ओके, थैंक यू।